इसको आपने टी कंसीडर करना होता है, यानी कि ट्रू। वन को आप क्या कंसीडर करेंगे, टी, और फॉल्स को आपने क्या कंसीडर करना है, जीरो। जमाना माजी की बात है कि ईथन के एक शहर में बिल्कुल आप जैसा ही एक ज़हीन प्लस फतीन आदमी रहता था। उसको हिकमत का उस्ताद भी कहते थे, उसको फिलासफर भी कहते थे, लेकिन अगर आम लफ्जों में बोला जाए तो वो उस वक़्त का गूगल था। उस वक़्त लोग बस जज्बात और तजर्बों से फैसला करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हर बात को समझने के लिए सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि दिमाग का चलना भी ज़रूरी है। अब उस आदमी का नाम क्या था, वो आदमी था उरुस्तु। उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर सोचने का कोई असूल होता, कोई रूल होता, कोई कानून होता, तो बहुत से मसले मसाइल हल हो सकते हैं। उसने स्टेटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, उसने कहा कि कोई भी एक स्टेटमेंट जो है ना, चाहे वो सेंटेंस है, चाहे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। कैसे ट्रू हो सकता है, कैसे फॉल्स हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। आज हमने करना क्या है, आज हम सीखेंगे स्टेटमेंट के बारे में, नेगेशन के बारे में, कंजक्शन, डिजक्शन, कंडीशनल और बाई कंडीशनल और ट्रूथ टेबल के बारे में। अक्सर बच्चे ट्रूथ टेबल को लेकर परेशान होते हैं कि ट्रू ट्रू फॉल्स क्यों होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू क्यों होता है। अक्सर बच्चों की ये दिमाग की दही कर देगा। तो इसको आज हम बड़ी डिटेल के साथ बड़े आसान तरीके से समझेंगे। तो पूरे लेक्चर को गौर से सुनना, आपको मजा भी आएगा काम करने में। तो भाई दोस्तों ने क्या कहा, स्टेटमेंट क्या है जी, कोई भी एक सेंटेंस है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो या तो क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। दोनों एक वक्त में एक चीज नहीं हो सकती, यानी कि दोनों ट्रू नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि बैक वक्त में एक चीज ट्रू है तो वो फॉल्स नहीं हो सकती। अब देखो हम लेते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, 5+1=7। क्या ये ट्रू है, नहीं भाई ये तो फॉल्स है। तो ये क्या होगी, फॉल्स हो सकती है, ट्रू नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं हो सकती। 3+2=5, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये क्या नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती। ये तो हो गया आपका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं सेंटेंस पर। कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है भाई। तो ये क्या नहीं हो सकती, फॉल्स कभी भी नहीं हो सकती स्टेटमेंट। अब देखो कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज बनियानीबाद, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं भाई ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट ही है। तो भाई अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं ना, उसको आपने गौर से समझना। अगर उसको नहीं समझेंगे तो आपको पूरा लेक्चर समझ नहीं आएगी, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी। रुस्तु चाचू ने हमारे लिए बहुत काम किया, लेकिन हम लोग उसको समझने से कासर हैं। अब हम समझेंगे पहले लॉजिकल ऑपरेटर। अगर इसको आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं कि ट्रू जो है ट्रू क्यों है, फॉल्स जो है वो फॉल्स क्यों है। तो पहला मैंने लिखा है सिंबल, फिर हाउ टू रीड, फिर उस सिंबल को, फिर सिंबल का एक्सप्रेशन क्या होगा वो लिखा है, और उसको हमने रीड कैसे करना है वो मैं लिखा है हाउ टू रीड। तो पहला सिंबल है मद, इसको आप पढ़ते हैं नॉट, यानी कि ऐसा सिंबल आपके सामने आए तो उसको आपने क्या रीड करना है, नॉट। और उसको लिखते कैसे हैं, नॉट पी। पी कोई भी स्टेटमेंट होगी ना उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और उसको रीड कैसे करते हैं, नॉट पी। समझ आ गई। अब ये देखें ये क्या आपका उल्टा वी है, उल्टा वी है ना, इसको आपने कैसे रीड करना होता है, एंड। उल्टा वी को आप क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं। ये याद रखना है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। जो उल्टा वी है उसको आप एंड कहते हैं। और इसको आप सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, कोई भी दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, पी उल्टा वी क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू। और इसको रीड भी कैसे करना होता है, पी एंड क्यू। समझ आ गई। उसके बाद देखो ये वी है, इस वी को आप कहते हैं आर। क्या कहते हैं, आर। कोई भी दो स्टेटमेंट है ना ट्रू और फॉल्स वाली, तो पी उल्टा वी यानी कि आर क्यू, पी आर क्यू। और उसको रीड कैसे करते हैं, पी आर क्यू। समझ आ गई। ये एरो, इसको कहते हैं इफ देन इंप्लाइज। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ते हैं। P इंप्लाइज टू Q, इफ P देन Q। ये इफ P देन Q से मुराद क्या है, आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एरो है, ठीक है, इधर भी इसको एरो लगाया हुआ, इधर भी एरो लगाया हुआ, इसको आप पढ़ते हैं इज इक्विवेलेंट टू, P इक्विवेलेंट टू Q। इफ P, इसको रीड कैसे करते हैं, इफ P एंड ओनली इफ Q। ठीक है। क्या ये वही बला है, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ बोल रहे हैं सर। भाई इसको मैं बताता हूँ कि है क्या चीज़, हम बड़े आसान तरीके से इसको समझेंगे, इक्विवेलेंट को भी और जो है इंप्लाइज को भी। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं निगेशन क्या होता है, निगेशन के बारे में समझते हैं। निगेशन क्या है, कोई भी एक स्टेटमेंट जो है ना, उसने कहा कि कोई भी एक स्टेटमेंट अगर वो ट्रू है ना तो वो फॉल्स नहीं हो सकती, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू नहीं हो सकती, उसको आप कहते हैं भाई निगेशन। तो मैं लिखा है इफ पी इज एनी स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट है
जैसे 3+4 ये आपकी स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर सेंटेंस हो जाए जैसे इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेटमेंट है, तो भाई वो या अगर तो ट्रू है ना तो वो फॉल्स नहीं हो सकती, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नेगेशन। अगर फॉल्स है तो वो ट्रू नहीं हो सकती, तो उसको भी क्या बोलेंगे आप, नेगेशन। तो नेगेशन की समझ आ गई। इफ पी इज ट्रू देन नॉट पी फॉल्स, ठीक है। इफ पी इज फॉल्स देन नॉट पी ट्रू। अब देखो उसकी मिसाल क्या है, 3+4, 3+4 क्या है, 7। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये क्या नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती। इसका ट्रूथ टेबल आप कैसे लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स, ठीक है, नॉट फॉल्स। अगर फॉल्स है तो नॉट ट्रू। इज दैट क्लियर। हमारा अगला टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कोई भी दो स्टेटमेंट है आपके पास P एंड Q, उसको सिंबॉलिकली आप लिख दें P उल्टा V Q। ये जो उल्टा V होता है इसके बारे में मैंने क्या बताया था, इसको आप एंड कहते हैं, यानी कि कंजक्शन में आपने एंड ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। अब ये एंड ऑपरेशन क्या होता है भाई, वो भी मैं आपको बताता हूं, और इसको आप रीड कैसे करते हैं, P एंड Q। अब एंड ऑपरेशन के बारे में समझना है, समझाते हैं भाई। उससे पहले उसके ट्रूथ टेबल को समझना है, वो भी आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज सुननी है। बोलिए ना, एक मैथमेटिशियन था बिल्कुल आप जैसा ही ज़हीन फतीम, उसने क्या किया, उसने दो डिजिट लिए 1 और 0, और उनके दरमियान उसने एक ऑपरेशन अप्लाई किया जिसको आप एंड ऑपरेशन कहते हैं। उसने क्या किया, उसने कहा कि पी आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, उसकी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी 1 1 0 0, ये आपकी पी स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर क्यू स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, 1 0 1 0। अब इसने क्या किया, इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि इनमें प्रोडक्ट करवा दी, पी डॉट क्यू। ये जो डॉट है ना, मैंने पी डॉट क्यू यानी कि पी को क्यू के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपके पास कुछ आउटपुट होगा। इसको आप पढ़ते हैं पी डॉट क्यू, ये आपका आउटपुट है। ये आपके पी और क्यू इनपुट है, और पी डॉट क्यू जो आपका क्या है, आउटपुट है। ये जो डॉट है इसको आप एंड पढ़ते हैं, समझ आ गई। तो अब 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आउटपुट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। समझना, फिर आपको बताता हूँ ये क्यों कह रहे हैं। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बोलिए ना, ये जो डिजिट लिए थे ना, दो दो डिजिट लिए 1 और 0, इसको उसने एक सिस्टम का नाम दिया, उस सिस्टम को आप कहते हैं बाइनरी सिस्टम। अब ये पूरा सिस्टम मिलके ना उसने एक अलजबरा बना दिया जिसको आप कहते हैं बोलियन अलजबरा। अब ये बोलियन अलजबरा ही हम ट्रूथ टेबल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ये जो डिजिट है ना 1, इसको आपने टी कंसीडर करना होता है, यानी कि ट्रू। 1 को आप क्या कंसीडर करेंगे, टी। और फॉल्स को आपने क्या कंसीडर करना है, 0। जब आपने कंजक्शन का ट्रूथ टेबल बनाना है ना, बनाना है, तो आपने क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी कि ट्रू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने पी स्टेटमेंट लिखनी है तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 4। पहला ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्यू की लिखनी होगी तो ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। अब हमने इसका आउटपुट देखना है। आप देखो, ये ट्रू 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 होता है, क्यों होता है भाई, ये सुने। ट्रू को आप कहते हैं 1, ये भी ट्रू है 1, और चूंकि एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन में आप इन दोनों को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आउटपुट भी 1 आएगा। तो भाई 1 को आप क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, ट्रू। इसलिए ट्रू ट्रू जो है वो ट्रू होता है एंड ऑपरेशन में। अब देखिए दूसरा आपके पास है ट्रू और फिर फॉल्स, ठीक है। ट्रू को आप कहते हैं 1 और फॉल्स को आप कहते हैं 0। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो भाई 0 को आप क्या कहते हैं, फॉल्स। तो इसलिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि ट्रू फॉल्स, फॉल्स क्यों होता है, वो हम एंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बोलियन वाला, क्योंकि उसमें 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 का आप क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। अब फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, क्यों फॉल्स होता है भाई, आपने वही अमल करना है। फॉल्स को कहते हैं 0 और ट्रू को कहते हैं 1, ठीक है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को आप क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। समझ आ गई। अब ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। 0 को 0 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो कंजक्शन में आपने एक चीज देखनी है। देखो हमारी स्टेटमेंट कब ट्रू हो रही है, जब दोनों स्टेटमेंट P और Q जो है, यानी कि आपका आउटपुट उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट P भी ट्रू होगी और Q भी ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें एंड ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा बाकी सभी सूरतों में जितनी भी कंडीशंस हैं, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। यानी कि ट्रू ट्रू होगा, दोनों स्टेटमेंट P भी ट्रू होगी, Q भी ट्रू होगा।
कंजक्शन में, तभी आपका जो है स्टेटमेंट यानी कि रिजल्ट जो है आपका क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, वो फॉल्स रहेगा। तो कंक्लूजन आपने क्या लिखना है, अ कंजक्शन इज ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, आपकी बुक में लिखी हुई है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कि आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब आपने ये पहले देखना है कि इसमें ऑपरेशन कौन सा वाला है, एंड ऑपरेशन यानी कि कंजक्शन है, या ऑड ऑपरेशन जो कि हमने नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहले पार्ट 1 में है उसका, लाहौर इज द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब। लाहौर जो है वो कैपिटल सिटी है, क्या ये ट्रू है? जी बिल्कुल ट्रू है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। एंड के लिए हमने क्या लगाना होता है, उल्टा वी। पहली स्टेटमेंट को आप पी कह देंगे, अब उसके बाद अगली देखो, कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, ये भी ट्रू है, यानी कि ये भी ट्रू। पहली स्टेटमेंट आपकी पी है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्यू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो हमने अभी देखा था कि कंजक्शन में, एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, पी और क्यू लिखेंगे, पी एंड क्यू। तो पहली स्टेटमेंट लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिटी ट्रू है, ट्रू लिखेंगे। एंड की जगह आपने उल्टा भी लगाना होता है, मैंने उल्टा भी लगाया। कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, ये भी ट्रू है, तो ट्रू लिखेंगे। भाई ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1। तो 1 को आप क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। यहां तक समझ आ गई। अब दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में देखें, 4 स्मॉलर देन 5, क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। ये उल्टा भी लगाया हुआ है, इससे मुराद क्या होगा, एंड ऑपरेशन। तो दूसरी स्टेटमेंट ये आपकी पी हो जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट है 8 स्मॉलर देन 10, ये आपकी क्यू हो जाएगी। दो स्टेटमेंट है ना, ये पी और ये क्यू, और ये दरमियान में सिंबल कौन सा वाला है, एंड है। तो क्या होगा भाई, इसका ट्रूथ टेबल आपने बनाना है। तो पी स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा वो मैंने अभी आपको बताया कि एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे भाई, पी और क्यू ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट भी जो है आपके पास क्या है, वो भी ट्रू है, तो ट्रू लिख देंगे। तो ट्रू से मुराद होता है 1, ये भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 1, यानी कि ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, तीसरे पार्ट में 2 प्लस 2 क्या आ गया, 3, क्या ये ट्रू है? ये तो फॉल्स है, यानी कि पी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखें, 6 प्लस 6, अब देखो ऑपरेशन कौन सा वाला है, एंड वाला, उल्टा भी है ना, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, ये भी फॉल्स है भाई। तो क्या होगा भाई, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो क्या लिखेंगे, पी और क्यू, और आउटपुट क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू। दोनों ही फॉल्स हैं, तो फॉल्स को जीरो कहते हैं, ये भी जीरो होगा, तो जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो आउटपुट क्या होगा भाई, देखो कंजक्शन के लिहाज से, ये जीरो, ये 1, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो को आप क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने आसानी से उसको हल कर लेना है। हमारा अगला टॉपिक है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन भी दो स्टेटमेंट के दरमियान आप इस्तेमाल करते हैं, पी और क्यू, आपके पास कोई भी दो स्टेटमेंट है, उसको आपने सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, पी वी। ये जो वी है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, और, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ये जो वी है इसको आप आर पढ़ते हैं, पी और क्यू, और इसको आप रीड कैसे करते हैं, पी और क्यू। यानी कि डिसजंक्शन में आपने और ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। और ऑपरेशन को समझना है, आपको पहले किसको समझना पड़ेगा, बूलियन अलजेब्रा को। तो बूलियन के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसने क्या किया कि दो स्टेटमेंट ली, पहली पी और दूसरी क्यू। उसने बोला कि पी की टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 0 1 1, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो सकती है, क्यू की हो सकती है 1 0 1 0। ठीक है। तो इनके दरमियान आपने और ऑपरेशन अप्लाई करना है, पी और क्यू। भाई आर को आप इस्तेमाल करते हैं एज अ प्लस, यानी कि आर में, जो आर ऑपरेशन में आपने दोनों स्टेटमेंट को प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। अब देखो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 1, यानी कि ट्रू। 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0, यानी कि फॉल्स। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। भाई बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में दो डिजिट लिए हुए हैं, तो अब क्या करेंगे, इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 1 आर 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास देखो ये क्या बच गया, 1 बच गया, तो वही आपका क्या है, आउटपुट है। समझ आ गई। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस 1 तो आ गया आपके पास, 1 हो गया, इनका 2 हो गया। 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ट्रू। अब हम ट्रूथ टेबल में इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रू और फॉल्स। तो पी की आप 4 पॉसिबल जो है वो कंडीशन लिख लें, क्या हो सकती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू की पॉसिबल कंडीशन लिख लें, वो क्या हो सकती है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखें, ट्रू ट्रू, ठीक है। हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, और वाला,
यानी कि डिसजंक्शन में और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और के लिए आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। तो ट्रू को आप क्या कंसीडर करते हैं, वन। ट्रू को आप क्या कंसीडर करते हैं, वन। तो वन प्लस वन हमारा क्या आया था, वन आया था, ठीक है। तो वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं, जो मैंने अभी समझाया था। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ट्रू को आप कहते हैं वन, फॉल्स को आप कहते हैं जीरो। तो वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। तो वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू। गेट इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू, ट्रू कैसे होता है भाई, ये भी देखें। ये आपका जीरो, ये आपका वन। जीरो प्लस वन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वन। तो वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। समझ आ गई भाई, यहां तक मेरा ख्याल है कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। ये आपका क्या है, जीरो। ये आपका क्या है, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स, यानी कि फॉल्स लिखेंगे। तो डिसजंक्शन में अपने कंक्लूजन क्या लिखना है कि डिसजंक्शन में सिर्फ फॉल्स उस सूरत में हो रही है स्टेटमेंट जब दोनों इनपुट जो है पी और क्यू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएंगी, फॉल्स होंगी। तब वो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। अदरवाइज वो क्या होगा, ट्रू होगा। समझ आ गया। तो कंक्लूजन आपने लिख लेना उसका। अब इसकी कुछ एग्जांपल है वो हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पार्ट 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। 4 स्मॉलर देन 10, ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी पी। क्या 4 जो है वो 10 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, पी आपका ट्रू। अब और ऑपरेशन है, वी लिखा हुआ ना, और ऑपरेशन है। तो 8 स्मॉलर देन 10, क्यू स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू। तो भाई ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। पहले ट्रूथ टेबल के लिए आपने पहले पी लिखना है, फिर क्यू लिखना है, पी और क्यू लिखेंगे। तो चूंकि पी स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है। तो वन प्लस वन, आउटपुट भी क्या आएगा, वन आएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, 3 + 9। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट पी है। इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपकी 3 + 9 क्या बोला उसने, 6। क्या ये ट्रू होती है, नहीं भाई, ये तो फॉल्स होगी, यानी कि पी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। अब क्यू स्टेटमेंट देखें क्या है, 6 + 2। क्यू स्टेटमेंट आपके पास 6 + 2 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है। तो क्या है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो सिंबल देखे कौन सा वाला है, वी है, यानी कि ऑड ऑपरेशन है, डिसजंक्शन है। तो क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। ट्रूथ टेबल आप कैसे बनाएंगे, पी और क्यू लिखेंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही आपके क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, यानी कि 0 + 0 भी क्या आता है, जीरो आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है भाई, आपके पास कोई भी दो स्टेटमेंट थी पी और क्यू, इनके दरमियान अगर आप एक कंडीशन अप्लाई कर दें, क्या कंडीशन, कि अगर पी ट्रू है ना तो लाजमी है कि क्यू भी ट्रू होनी चाहिए। क्यों ट्रू होनी चाहिए, कैसे ट्रू होनी चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ये ट्रू होती है। इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, P इंप्लाइज टू Q। ये जो एडो है, मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर में समझाया था, इसको आप क्या पढ़ते हैं, इंप्लाइज पढ़ते हैं। तो इसको रीड ऑफ कैसे करते हैं, P इंप्लाइज टू Q। अब P क्या है, Q क्या है वो सुने। P को आप कहते हैं एंटीसीडेंट और या हाइपोथेसिस। Q को आप क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन। भाई क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है, ये उससे पहले आपको कुछ चीजें समझना पड़ेंगी। बोलिए ना, एक मैथमेटिशियन था बिल्कुल आप जैसा ही, ज़हीन फरतीन। उसने क्या किया, उसने दो डिजिट लिए, कौन से डिजिट लिए, 0 और 1, और इसको मिला के उसने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को आप कहते हैं बाइनरी सिस्टम। तो पी क्यू ट्रू है, उससे पहले आपको पहले इसका ट्रूथ टेबल समझना लाजमी है, क्योंकि इसका ट्रूथ टेबल समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपको ट्रू और फॉल्स जो है वो भी समझ आ जाएगी, उसका ट्रूथ टेबल भी समझ आ जाएगी। उसने क्या किया, उसने एक टेबल बनाया, ट्रूथ टेबल। उसने कहा कि दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। पी की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या, 1 1 0 0, और क्यू की क्या हो सकती है, 1 0 1 0। ठीक है, आपने क्या अप्लाई करनी है, कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करनी है। तो पी इंप्लाइज टू क्यू। तो भाई पी पहले है ना, तो पी में आपने एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि पी को आपने नेगेशन करना है। क्या करना है, नेगेशन। नेगेशन से मुराद क्या है कि पी की स्टेटमेंट अगर 1 है ना, उसको आपने 0 कर देना है। ये भी 1 है तो इसको आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। नेगेशन अप्लाई कर दी पी में। ये 0 है तो इसको आप क्या कर देंगे, 1। ये 0 है तो क्या कर देंगे, 1। पहली कंडीशन होगी। फिर आपने क्या करना होता है, फिर पी और क्यू को आपने एंड ऑपरेशन, सॉरी आर ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन में क्या करते हैं, दोनों को आप जमा करते हैं। 1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 0 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कैसे 1 आता है। 0 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन अप्लाई हो गई। अब हम इसका ट्रूथ टेबल समझते हैं अकॉर्डिंग टू जो है ट्रू और फॉल्स के लिहाज से। तो ट्रू और फॉल्स का ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो पी की टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू की क्या हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है जी।
तो ट्रू को आप क्या लिखते हैं 1, ट्रू को आप क्या लिखते हैं 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 को आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2 क्या आ गया 1, तो 1 को आप क्या कहते हैं ट्रू कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो भाई आपने पहले एक कंडीशन अप्लाई करनी है, P इंप्लाइज टू Q, तो पहले आपने P में नेगेशन अप्लाई कर देनी है। तो P की स्टेटमेंट पहले क्या ट्रू है तो उसको आप क्या कर देंगे फॉल्स, ये ट्रू है तो क्या कर देंगे फॉल्स, ये फॉल्स है तो क्या कर देंगे ट्रू, ये फॉल्स है तो क्या कर देंगे ट्रू, ठीक हो गया। नेगेशन अप्लाई कर दी P में, फिर P को क्या कर देना Q में जमा कर देना, यानी कि और ऑपरेशन अपने अप्लाई कर देना है। तो P की पहली स्टेटमेंट क्या ट्रू यानी कि 1, और नेगेशन P की स्टेटमेंट क्या फॉल्स यानी कि 0, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 को आप क्या कहते हैं ट्रू कहते हैं। समझ आ गई ये ट्रू कैसे आया, ये फॉल्स है, ठीक है, ये आपका फॉल्स। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, 0 को आप क्या कहते हैं फॉल्स कहते हैं। ये आपका 1, ये आपका 1 है, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, उसी तरीके से आपने एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 को आप क्या कहते हैं ट्रू कहते हैं। फिर ये फॉल्स और ये फॉल्स और ये आपका ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू यानी कि 0 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 यानी कि ट्रू। अब आप देखें जो आप जब आपने कंडीशन अप्लाई की है ना, अगर P आपका ट्रू है तो Q भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो रही है ट्रू हो रही है। समझ आ रही है बात को। तो भाई इसका कंक्लूजन आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन आपने लिखना है कि कंडीशनल रिगार्डेड एज कंडीशनल फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट यानी कि P आपका ट्रू होगा देन कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स होगा, ठीक है। ये हमने अभी अभी जो ट्रूथ टेबल भी समझाया है कि अगर वो ट्रू है तो आपका क्या होगा, देखो ये ट्रू है तो क्या आ रहा है कॉन्सिक्वेंट क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जांपल नंबर 1 जो है उसमें क्या है, उसने लिखा है कि वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो पार्ट 1 है 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 implies टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। भाई 5 प्लस 7 क्या होता है 9 होता है, क्या ये ट्रू है, नहीं भाई ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। 3 प्लस 4 क्या होता है 7 होता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो ये आपकी कंडीशन अप्लाई हुई है इम्प्लाइज वाली। आपने क्या करना है, या इसको आप पी कह लेंगे स्टेटमेंट, इसको आप क्यू कह लेंगे, ये दो स्टेटमेंट होगी पी और क्यू। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे पी और क्यू, तो पी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है फॉल्स है स्टेटमेंट, और क्यू वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है ट्रू है, तो ट्रू लिख देंगे। तो भाई जब आपने कंडीशन अप्लाई करनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पी में क्या अप्लाई करना पड़ेगा नेगेशन, ये फॉल्स है तो इसको क्या कर देंगे ट्रू कर देंगे, ट्रू कर दिया। अब क्यू और पी को क्या कर देंगे जमा कर देंगे, यानी कि ये ट्रू है ये ट्रू है, यानी कि 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 1 ही आएगा, तो जिसको आप क्या बोलेंगे ट्रू है, ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में भी ट्रूथ टेबल आपने बनाना है। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, यानी कि पी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, और 5 प्लस 1 6 ये फॉल्स है, यानी कि क्यू स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है फॉल्स है। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे भाई आप, वही लिखेंगे पी और क्यू, क्योंकि कंडीशन अप्लाई हुई है। तो पी इंप्लाइज टू क्यू करना है तो पी में आपको क्या करना पड़ेगा नेगेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पी स्टेटमेंट आपकी क्या है ट्रू है, तो इसको आप क्या करेंगे फॉल्स करेंगे, ये फॉल्स होगी, इसका मतलब है ये जीरो हो गया, 0 प्लस 0 क्योंकि ये भी फॉल्स है, 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी, जो भी बनेगी वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बाई कंडीशनल। बाई किसे कहते हैं भाई, दो को कहते हैं, यानी कि आपने दो इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। कोई भी आपके पास दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, इसको आपने सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं इक्विवेलेंट टू, ये जो डबल एरो लगाया है ना, इधर भी एरो इधर भी एरो, इसको आप क्या पढ़ते हैं इक्विवेलेंट टू कहते हैं, जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर में समझाया है। तो डबल कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, ये पी से क्यू है ना, तो पहली कंडीशन आपने अप्लाई करनी है पी इंप्लाइज टू क्यू एंड, ये जो सिंबल है उल्टा भी इसको आप क्या पढ़ते हैं एंड, क्यू इंप्लाइज टू पी, पहली कंडीशन है पी टू क्यू, दूसरी है क्यू से पी, ठीक हो गया। ये दो कंडीशन आपने अप्लाई कर दी, इसका ट्रूथ टेबल आपने कैसे बनाना है वो पहले आपने समझना है। तो इसको आप बाई कंडीशनल कहते हैं जिसमें दो कंडीशन अप्लाई कर दी है। तो भाई पी इंप्लाइज टू क्यू पहले आप ट्रूथ टेबल बना लेंगे, फिर क्यू इंप्लाइज टू पी आप ट्रूथ टेबल बना लेंगे। तो कैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं भाई, जब पी इंप्लाइज टू क्यू होता है ना, तो आपने पी पर क्या अप्लाई करनी होती है नेगेशन, नेगेशन अप्लाई करके आपने क्यू में क्या करना होता है जमा करना होता है। तो पहले आप पी की जो है स्टेटमेंट लिख लें जो बन सकती है पॉसिबल, और क्यू की भी आप कंडीशन लिख लें जितनी बन सकती है। पी की कितनी बन सकती है 4, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू की क्या बन सकती है ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। आपने पी इंप्लाइज टू क्यू करना है, तो पी चूंकि पहले है तो पी में आप क्या अप्लाई करेंगे नेगेशन, नेगेशन से मुराद है कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको आप क्या कर देंगे फॉल्स, आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या कर देंगे फॉल्स, आपकी फॉल्स है तो क्या कर देंगे ट्रू, आपकी फॉल्स है तो क्या कर देंगे ट्रू। समझ आ गई भाई, ट्रू को आप क्या कहते हैं 1 और फॉल्स को आप क्या कहते हैं 0। अब देखो हमने पी टू क्यू है ना, पी में आपने नेगेशन अप्लाई कर दी, और क्यू में क्या कर देंगे आप इसको जमा कर देंगे, ये ट्रू है, ट्रू से मुराद 1, ये फॉल्स है, फॉल्स से मुराद 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा यानी कि ट्रू, ये भी 0 है ये भी 0 है यानी कि फॉल्स और फॉल्स,
जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। जीरो का आप क्या बोलते हैं, फॉल्स कहते हैं। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू का ट्रू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू ही आ जाएगा। गेट इट। नेक्स्ट देखो, ये फॉल्स यानी कि जीरो, ये ट्रू यानी कि वन। जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन यानी कि ट्रू। पी इम्प्लाइज टू क्यू हो गया। अब आपने किसका ट्रूथ टेबल बनाना है, क्यू इम्प्लाइज टू पी। उसके बाद हमने क्या अप्लाई करना होता है इसमें, एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। क्यू इम्प्लाइज टू पी है तो आपने पी की स्टेटमेंट लिख ली, क्यू की स्टेटमेंट लिख ली। अब आपने किसमें जो नेगेशन अप्लाई करनी है, क्यू में। तो क्यू स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू है तो क्या कर देंगे, फॉल्स, ये नेगेशन का सिंबल है, ठीक है। ये फॉल्स है तो क्या कर देंगे, ट्रू। ये ट्रू है तो कर देंगे फॉल्स, ये फॉल्स है तो कर देंगे ट्रू। अब आपने क्या करना है, क्यू और पी को जमा कर देंगे, यानी कि नेगेशन क्यू प्लस पी, ठीक है। ये फॉल्स है यानी कि जीरो, ये ट्रू है यानी कि वन। वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन यानी कि ट्रू कहेंगे आप। ये आपका वन है, ये आपका वन है। वन प्लस वन करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये फॉल्स यानी कि जीरो, ये फॉल्स यानी कि जीरो। जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो यानी कि फॉल्स। गेट इट। ये जीरो, ये आपका वन। जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन यानी कि आपका क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। अब आप देखिए जो हमारी बाई कंडीशनल क्या कहती है, पी इम्प्लाइज टू क्यू, ट्रूथ टेबल बना लिया। क्यू इम्प्लाइज टू पी, ट्रूथ टेबल बना लिया। फिर इन दोनों को क्या करना है, दोनों के आंसर को आपने और जो है एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। एंड ऑपरेशन से मुराद क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम अब जो है बाई कंडीशन अप्लाई करने लगे हैं। पहले आपने वैल्यू लिख लेनी है जो आप निकालिए, पी इम्प्लाइज टू क्यू, उसका ट्रूथ टेबल आपने क्या बनाया, निकाला था आपने, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू इम्प्लाइज टू पी का क्या ट्रूथ टेबल निकला था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब आपने क्या करना है, एंड ऑपरेशन, पी इक्विवेलेंट टू क्यू वाला, यानी कि आप कंडीशन अप्लाई करने लगे। ये फाइनल आपका जो है ट्रूथ टेबल है। तो क्या अप्लाई करेंगे, एंड ऑपरेशन, यानी कि पी इम्प्लाइज टू क्यू और क्यू इम्प्लाइज टू पी में क्या करना है, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में आप डॉट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। ये ट्रू है, ये ट्रू है, यानी कि वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। और में जमा करना होता है और एंड में मल्टीप्लाई करना होता है। ये वन है, ये भी वन है, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, यानी कि ये जीरो है, ये आपका वन है। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो यानी कि फॉल्स, ठीक है। ये आपका ट्रू है यानी कि वन, ये आपका फॉल्स है यानी कि जीरो, ठीक है। तो वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो यानी कि फॉल्स। ये आपका ट्रू, ये आपका ट्रू। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू, ट्रू कहते हैं भाई। अब आप इसका कंक्लूजन देखें भाई, अगर आपकी स्टेटमेंट पहली ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है, पी भी ट्रू क्यू भी ट्रू, तो आपका कंक्लूजन भी क्या आएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। अब देखिए ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो आपकी स्टेटमेंट क्या बन रही है, ट्रू बन रही है। अगर एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो अब फॉल्स हो रही है। अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो अभी क्या बन रही है, फॉल्स बन रही है। तो समझ आ गई बाई कंडीशन से मुराद क्या होता है, कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू होना लाजमी है। अब हम अगर कंडीशन पर मजीद कंडीशन अप्लाई कर दें, कंडीशन अप्लाई करने से मुराद है कि उनमें कुछ चेंजेस कर दें तो नई शक्ल बन जाती है, नई चीजें बन जाती हैं। वो कौन सी बनती है, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापास्टिव। अब कन्वर्स क्या होता है भाई, आपके पास एक कंडीशन होती है पी इम्प्लाइज टू क्यू। ये पी इम्प्लाइज टू क्यू से मुराद क्या होता है, नेगेशन पी अप्लाई करके आपने क्यू में क्या कर देना होता है, एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देना होता है, उसको आप कंडीशन कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी आप चेंजेस कर दें, लाइक ये पी इम्प्लाइज टू की है, क्यू है, इसको आप क्यू इम्प्लाइज टू पी कर दें। मैंने लिखा है देखो, क्यू इम्प्लाइज टू पी, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, पी इम्प्लाइज टू क्यू। अगर इसको आप स्वैप कर दें, पी से क्यू है, क्यू से पी कर देंगे तो उसको आप बोलेंगे कन्वर्स। समझ आ गई। अगर इसी कंडीशन में, ये आपकी कंडीशन है पी इम्प्लाइज टू क्यू, अगर आप नेगेशन पी और नेगेशन क्यू कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो देखो लिखा हुआ मैंने, नेगेशन पी इम्प्लाइज टू नेगेशन क्यू। आपने थोड़ी सी चेंजेस की है ना, यानी कि पी इम्प्लाइज टू क्यू में ही आप शक्ल तब्दील करते जा रहे हैं। पहले पी टू क्यू था, क्यू से पी कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कन्वर्स। अगर पी और क्यू में, पी से क्यू तक अगर आप पी में भी और क्यू में भी नेगेशन अप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। अब जो इनवर्स आपके पास आया है, इनवर्स क्या होता है, नेगेशन पी इम्प्लाइज टू नेगेशन क्यू। इसको अगर आप स्वैप कर दें, यानी कि क्यू से पी कर दें, नेगेशन क्यू से नेगेशन पी, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रापास्टिव। तो मैं लिखा नेगेशन क्यू इम्प्लाइज टू नेगेशन पी। पहले पहले क्या था, पी से क्यू, अगर आप क्या करते हैं, क्यू से पी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रापास्टिव। अब हम इसका टेबल बनाना सीखते हैं। अब हम कन्वर्स का ट्रूथ टेबल बनाना सीखते हैं। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, पहले तुम्हें पता हो कन्वर्स किसे कहते हैं भाई। अगर कंडीशन को स्वैप कर दें तो आपका क्या बन जाता है, कन्वर्स बन जाता है, यानी कि क्यू इम्प्लाइज टू पी। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाना होता है भाई, क्यू है ना, तो क्यू पे आपने नेगेशन अप्लाई करनी है। तो मैं लिखा नेगेशन क्यू, फिर उसके बाद इम्प्लाइज में आता है कि आपने और ऑपरेशन अप्लाई करना है पी के दरमियान। पहले नेगेशन क्यू लेना है, फिर और ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है अभी समझाता हूँ। तो पहले आपने क्यू स्टेटमेंट लिख लेनी है। क्यू की स्टेटमेंट कैसे बनती है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी की क्या होती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स।
तो क्या पहले आपने अमल करना है, नेगेशन अप्लाई करनी है क्यू पर। नेगेशन कैसे अप्लाई करते हैं कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है ना तो आपने उसको क्या कर देना, फॉल्स कर देना है। अगर फॉल्स है तो क्या कर देंगे, ट्रू। अगर ट्रू है तो कर देंगे फॉल्स। अगर फॉल्स है तो कर देंगे ट्रू। नेगेशन अप्लाई कर दी, नेगेशन क्यू का आपका टेबल आपने बना लिया, बन गया। अब आपने क्या करना है, पी के साथ आर ऑपरेशन अप्लाई कर देना है, नेगेशन क्यू आर पी, ठीक है। तो ये आपका पी वाला, ठीक है, ये नेगेशन क्यू, ये आपकी पी स्टेटमेंट। तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू है। ट्रू, फॉल्स से मुराद क्या होता है, जीरो, और ट्रू से मुराद क्या होता है, वन। और आर ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, जमा करते हैं, यानी कि जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। तो वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि वन प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यानी कि फॉल्स और फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स ही आ जाएगी, यानी कि जीरो प्लस जीरो, जीरो आ जाएगा, जीरो का फॉल्स कहते हैं। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, यानी कि जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वन ही आ जाएगा, यानी कि ट्रू आ जाएगा। कन्वर्स का टेबल हो गया। अब हम इनवर्स का देखते हैं। इनवर्स में क्या करते हैं आप, जो कंडीशन होती है दोनों में आप नेगेशन अप्लाई कर देते हैं, यानी कि P इंप्लाइज टू Q होता है, तो P के साथ भी नेगेशन और Q के साथ भी नेगेशन आपने अप्लाई कर देनी है। तो आपने क्या करना है, पहले P पर तो पहले से ही जो है नेगेशन अप्लाई की हुई है, डबल नेगेशन आप अप्लाई कर देंगे, समझ आई। तो वही फिर Q पर भी नेगेशन अप्लाई करेंगे। इस पर जो कि पहले आपके पास स्टेटमेंट होती है ना, उस पर आपने नेगेशन लाजमी अप्लाई करनी है जब कंडीशन वाली सूरत होगी। जब कंडीशन अप्लाई होगी ना, यानी कि इम्प्लाइज वाला सिंबल आपके सामने आएगा, तो जो जो भी पहली स्टेटमेंट है, चाहे वो P है चाहे वो Q है, उधर आपने नेगेशन लाजमी अप्लाई करनी है, बेशक उसमें ऑलरेडी जो है नेगेशन अप्लाई की गई हो। जैसे ये नेगेशन P है ना, इसमें डबल नेगेशन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप P वाली स्टेटमेंट लिख लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर Q वाली स्टेटमेंट लिख लेंगे, ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। तो भाई पहले हम क्या करेंगे, नेगेशन P अप्लाई कर देंगे। तो नेगेशन P से मुराद है, ये ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब दोबारा से इसमें आपने नेगेशन अप्लाई कर देनी है, क्योंकि P हमारा क्या है, पहले है। तो ये जो आपके पास नेगेशन P आया है, इसको दोबारा नेगेशन अप्लाई करेंगे। देखो नेगेशन इंटू नेगेशन लिखा हुआ है, ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है तो हो जाएगा आपका, ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स। यानी कि जो फॉल्स है उसको आप ट्रू कर देंगे, जो ट्रू है उसको आप क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो ये पहला ऐसा हल हो गया। तो आपने करना क्या है, नेगेशन P इंटू, ठीक है, फिर नेगेशन और आर नेगेशन क्यू, ठीक है। अब आपने नेगेशन जो है क्यू पे अप्लाई करनी है। तो क्यू क्या आपके पास, ट्रू, तो नेगेशन क्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू, समझ आ गई। अब नेगेशन इंटू नेगेशन पी के और नेगेशन क्यू के दरमियान क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, आर ऑपरेशन। तो ये नेगेशन इंटू नेगेशन पी और ये नेगेशन क्यू, आर से मुराद क्या होता है, इन दोनों को जमा करना है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू। ये वन है यानी कि ट्रू है, ये ट्रू है यानी कि वन है, वन प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये जीरो और ये जीरो, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, फॉल्स हो जाएगा। ये आपके पास वन है, ये आपके पास जीरो है, तो वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू। अब हम दोनों का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या भाई, पहले वाली की जो आपने कन्वर्स पढ़ा था उसमें क्या है, व्हेन क्यू इज ट्रू पी इज फॉल्स, ठीक है। तो वो आपकी क्या कंडीशन बन जाएगी, क्यू इंप्लाइज टू पी। अगर दूसरा कंक्लूजन जो इनवर्स का क्या पढ़ा होगा, when p is false, ठीक है जी, when p is false q is always true। आप ट्रूथ टेबल भी देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है भाई, कन्वर्ट्स को आप स्वैप कर दें। कन्वर्ट क्या था, नेगेशन p टू नेगेशन q। अब कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, उसको स्वैप करते हैं, यानी कि नेगेशन q से नेगेशन p। तो भाई जो भी पहली स्टेटमेंट है उसमें आपने नेगेशन अप्लाई करनी होती है। इसमें तो पहले से नेगेशन अप्लाई है, तो डबल नेगेशन अप्लाई हो जाएगी ना। तो पहले आप क्या करेंगे, पी और क्यू की स्टेटमेंट लिख लेंगे, यानी कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स पी वाली, क्योंकि क्या होंगे, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो पहले वाले को आप हल कर लें, नेगेशन क्यू है तो पहले आप नेगेशन एक पहले सिंगल नेगेशन अप्लाई करेंगे क्यू पे। तो क्यू आपके पास ट्रू है तो क्या कर देंगे, फॉल्स। ये फॉल्स है तो लिख देंगे ट्रू, ये ट्रू है तो लिख देंगे फॉल्स, ये फॉल्स है तो लिख देंगे ट्रू। पहली नेगेशन अप्लाई होगी। अब आपने डबल नेगेशन अप्लाई करनी है, क्योंकि नेगेशन पहले से ही है। जो भी पहली स्टेटमेंट होती है उसमें आप डबल, उसमें आपने जो है नेगेशन अप्लाई करनी होती है लाजमी। तो क्या हो जाएगा भाई, ये नेगेशन जो है दोबारा अप्लाई करेंगे नेगेशन क्यू पे। ये फॉल्स है तो हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये ट्रू है तो फॉल्स। नेगेशन इंटू नेगेशन हो गया आपका। अब आपने पी पर भी नेगेशन अप्लाई कर देनी है। तो पी स्टेट में क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो क्या हो जाएगा नेगेशन में इसका उलट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, गेट इट। अब आपने नेगेशन पी और नेगेशन और इंटू नेगेशन क्यू में क्या कर देंगे, आर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि जमा कर देंगे इनकी जो कंक्लूजन है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये वन है, ये सॉरी ये जीरो है, ये वन है। जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू।
ये आपका फॉल्स है यानी कि जीरो, ये भी आपका फॉल्स है यानी कि जीरो, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ये आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है। वन प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्रू, ठीक है, गेट इट। ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स है। वन फॉल्स से मिला था जीरो, वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा वन यानी कि ट्रू आ जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या आप लिखेंगे, व्हेन पी इज ट्रू, ठीक है जी, क्यू इज ऑलवेज क्या हो जाएगा फॉल्स। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में देखो हमसे क्या पूछा, उसने कहा है कि आपने एक ट्रूथ टेबल बनाना है और किनका बनाना है, दो स्टेटमेंट है P और Q। पहले उनके दरमियान आपने कंडीशन अप्लाई करनी है यानी कि P इंप्लाइज टू Q, वो उसका टेबल बना के फिर आपने क्या करना है, एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है यानी कि जो रिजल्ट आएगा P इंप्लाइज टू Q का, उसका आपने जो है किसके साथ टेबल बना देना है, एंड ऑपरेशन अप्लाई करके P के साथ। तो पहले हम इतना हिस्सा सॉल्व कर लेंगे, दूसरी कंडीशन हम बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, P इंप्लाइज टू Q, पहले हम P की जो स्टेटमेंट बनती है वो लिखेंगे, जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर क्यू की लिख लेंगे ट्रू फॉल्स जो हम पहले से करते आ रहे हैं। पी प्लस टू क्यू से मुराद क्या होगा कि आपने पहले पी पर क्या है अप्लाई करना है, नेगेशन। तो पहले पी नेगेशन वाला टेबल बना लेंगे। तो पी हमारे पास क्या है, ट्रू तो क्या बन जाएगा फॉल्स, ट्रू तो क्या बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स तो क्या बन जाएगा ट्रू, फॉल्स तो क्या बन जाएगा ट्रू। नेगेशन अप्लाई कर दी, नेगेशन अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं, इसमें आप और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और ऑपरेशन से मुराद क्या होता है कि आपने पी और क्यू यानी कि नेगेशन पी और क्यू की जो स्टेटमेंट है ना, उनको आपने सम करना है। सम कैसे करते हैं, फॉल्स को आप कहते हैं जीरो और ट्रू को आप क्या कहते हैं वन। जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वन यानी कि ट्रू, ट्रू आ जाएगा आउटपुट। ये आपका जीरो फॉल्स, ये आपका जीरो फॉल्स, ठीक है। जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा जीरो यानी कि फॉल्स, आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ये आपका वन ट्रू है, ये आपका वन ट्रू है, ठीक है। वन प्लस वन क्या आ जाएगा वन यानी कि ट्रू आ जाएगा। ये आपका क्या है फॉल्स, ये आपका क्या है ट्रू, ठीक है। जीरो प्लस वन तो क्या आ जाएगा आपके पास ट्रू आ जाएगा। बन गया टेबल भाई, पहली कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई यहां तक। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये जो आउटपुट आया है ना, ट्रू फॉल्स यानी कि कंडीशन अप्लाई करने के बाद अब आपने पी के साथ उसका क्या बनाना है, टेबल बनाना है। पी के साथ कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एंड, उल्टा भी सम्राट होता है, एंड ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले पी इंप्लाइज टू क्यू का जो आपने आउटपुट निकाला वो लिखेंगे, फिर आपने पी वाली जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेना है। पी वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो भाई एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो क्या टेबल बन जाएगा, पी इंप्लाइज टू क्यू एंड पी। एंड में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, ये ट्रू है ये भी ट्रू है यानी कि वन और ये वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन यानी कि ट्रू। ये आपका जीरो है फॉल्स, ये आपका ट्रू है वन। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, जीरो को आप क्या कहते हैं फॉल्स कहते हैं। ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है यानी कि वन और जीरो, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है यानी कि वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। हम उसका दूसरा हिस्सा हल करते हैं। दूसरे हिस्से में उसने क्या पूछा है कि P इंप्लाइज टू Q एंड P, फिर ये जो इसका आउटपुट आपने निकाला है ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। वो कहता है कि इसकी कंडीशन आपने अप्लाई करनी है Q के साथ यानी कि इतने हिस्से में जो इसका आउटपुट आपने निकाला है ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसमें आपने पहले नेगेशन अप्लाई करनी है। नेगेशन अप्लाई करने के बाद आपने क्यू के साथ क्या अप्लाई कर देंगे, आप और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले तो आप इसमें नेगेशन अप्लाई कर दें, चूंकि इसमें जो है आप उसने कंडीशन वाला अमल किया हुआ है। जो पहला हिस्सा होता है उसमें आप नेगेशन अप्लाई करते हैं। तो ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ये मैंने नेगेशन अप्लाई की, ठीक है। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू, हो गया ट्रू। अब आपने किसके साथ, क्यू के साथ और ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो क्यू की स्टेटमेंट लिख लें आप। क्यू हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स, ये आपका वन, ये आपका जीरो। तो चूंकि हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन में आप और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यानी कि इनको आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू। ये जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वन। वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू। ट्रू और ट्रू, वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन यानी कि ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। फॉल्स को जीरो कहते हैं, ट्रू को वन कहते हैं। जीरो प्लस वन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। तो भैया आपका एग्जांपल आपकी सॉल्व हो चुकी है, एग्जांपल नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले आप स्टेटमेंट को सुनिए। उसने कहा है कि आपने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव आपने इनको तब्दील करना है। जो भी आपको दिया जाएगा ना स्टेटमेंट, उसको आपने इनमें तब्दील करना है। भाई कैसे करते हैं, उसके लिए आपने पहले एक चीज समझनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, P इंप्लाइज टू Q। P इंप्लाइज टू Q से मुराद क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ शुरू से ही। P इंप्लाइज टू Q से मुराद होता है कि अगर P स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो लाजमी है कि आपकी Q स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। समझ आई कि अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होनी चाहिए। अब इसी कंडीशनल स्टेटमेंट में थोड़ी थोड़ी सी आप चेंजेस करते जाएंगे तो आपका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव बन जाएगा। पहली चेंजेस आपने क्या करनी है, P इंप्लाइज टू Q है ना, इसको अगर आप स्वैप कर दें
यानी कि Q इंप्लाइज टू P कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, कन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यही कंडीशन आपने लेनी है, यही कंडीशन लेनी है और P के साथ नेगेशन और Q के साथ नेगेशन अप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स। देखो नेगेशन P इंप्लाइज टू नेगेशन Q, समझ आ गई। हर दफा ऐसे ही करना है, यही रूल आपने फॉलो करने हैं। नेक्स्ट फिर क्या करना है, ये जो आपने इनवर्स निकाला है ना, नेगेशन P टू नेगेशन Q, इसको आप स्वैप कर दें। स्वैप कैसे करेंगे, ये Q को पहले लिख दें, नेगेशन Q से नेगेशन P, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, कंट्रा पॉजिटिव। गेट इट, समझ आ गई। अब देखें क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में उसने बोला है कि नेगेशन P इंप्लाइज टू Q, ठीक हो गया। आपने वही रूल अप्लाई करना है, जो मर्जी लिखा हो आपने वही अमल करना है जो मैंने आपको बताया। तो पहला आपने क्या करना है, कन्वर्स निकालना है। कन्वर्स के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट को आपने स्वैप कर देना है, यानी कि Q को पहले लिख देंगे, नेगेशन P को बाद में। तो क्या आ जाएगा कन्वर्स में, Q इंप्लाइज टू नेगेशन P, समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है, जो भी आपको कंडीशन दी गई है ना, इसमें आपने क्या अप्लाई कर देना, नेगेशन। हालांकि पहले से नेगेशन मौजूद है, आपने डबल नेगेशन अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नेगेशन इंटू नेगेशन P इंप्लाइज टू, ये Q है तो इसके साथ भी नेगेशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी आपको कंडीशन दी गई है उसकी दोनों साइडों पर आप क्या कर दें, नेगेशन अप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। इनवर्स को अगर आप स्वैप कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई, आपका कंट्रा पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है, ये नेगेटिव होते हैं। तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, P इंप्लाइज टू नेगेशन Q। गेट इट। अब देखिए इसको अगर आप स्वैप कर देंगे ना तो आपका क्या बन जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, नेगेशन Q इंप्लाइज टू P। Q को हमने पहले लिख दिया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ आपको कंडीशन, Q इंप्लाइज टू P, ठीक है। तो जब आपने कन्वर्ट करना है तो आपने गिवन कंडीशन को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। तो क्या लिखेंगे, P इंप्लाइज टू Q, तो क्या बन जाएगा आपका कन्वर्ट। अब आपने क्या करना है, फिर कंडीशन को लेना है। कंडीशन में आपने क्या अप्लाई कर दिया, नेगेशन, तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो नेगेशन Q इंप्लाइज टू नेगेशन P, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, जो इनवर्स आया है इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेशन P टू नेगेशन Q, ठीक है। P को पहले लिख देंगे, Q को बाद में लिख देंगे, तो कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में कंडीशन क्या दी है, नेगेशन P टू नेगेशन P इंप्लाइज टू नेगेशन Q। तो पहला वाला आपने क्या करना है, इसको आपने स्वैप कर देना है। तो नेगेशन Q इंप्लाइज टू नेगेशन P, इनके Q को पहले लिख देंगे, P को बाद में लिख देंगे, तो आपका कन्वर्स बन जाएगा। फिर आपने कंडीशन को दोबारा लेना है, तो इसी कंडीशन में आपने क्या अप्लाई कर देना, नेगेशन। हालांकि पहले से नेगेशन है, दोबारा डबल नेगेशन अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, नेगेशन इंटू नेगेशन P इंप्लाइज टू नेगेशन इंटू नेगेशन Q, ठीक है। पहले से नेगेशन मौजूद है, वो हमने वैसे की वैसे रहने दी। बाद में फिर आपने जो जो रूल है उसको भी आपने फॉलो किया, नेगेशन आपने दोनों के साथ अप्लाई कर दी। अब देखो नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव होता है ये भी नेगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो P इंप्लाइज टू Q बच जाएगा। अब आप इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, तो कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज टू P टू Q था, अब क्या बन गया, Q से P बन गया। अब फोर वाला पार्ट लास्ट वाला, उसमें भी आपको वही दिया हुआ है, नेगेशन Q इंप्लाइज टू नेगेशन P। आपने इसको स्वैप कर देंगे तो कन्वर्स बन जाएगा। अब फिर उसके बाद इन दोनों में नेगेशन अप्लाई कर देंगे, नेगेशन इंटू नेगेशन Q, नेगेशन इंटू नेगेशन P, ठीक हो गया। नेगेशन नेगेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेशन नेगेशन पॉजिटिव हो जाएगा। Q इंप्लाइज टू P, इसको स्वैप कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव, P इंप्लाइज टू Q आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा, वो कहता है कि आपने ट्रूथ टेबल बनाने हैं। अब भाई ट्रूथ टेबल हमने बहुत ज्यादा बनाया, कंडीशनल के सीखे हैं, बाई कंडीशनल के सीखे हैं, कन्वर्ट्स के, कंट्रा पॉजिटिव के, सारे हमने टेबल जो है वो सीख लिए हैं। तो ये तो सवाल हमारे लिए कुछ होगा ही नहीं। अगर आपने पहले वाले समझ लिया ना तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। पार्ट 1 में देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, ये जो सिंबल है ना इसको आप निगेशन पढ़ते हैं, निगेशन इनटू P। आपके पास दो स्टेटमेंट है, कहता है P और Q, ठीक है। P और ये V है, V को आप क्या पढ़ते हैं, और P और Q, फिर और नेगेशन Q। इसमें हमने क्या करना है, पहले इस बात को समझे कि इसने हमसे डिमांड क्या की है। वो कहता है कि पहले आपने P और Q के दरमियान और ऑपरेशन अप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उस पर आपने नेगेशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इतना सॉल्व हो जाएगा। फिर जो Q स्टेटमेंट आपने ली होगी ना उसमें नेगेशन अप्लाई करना है। फिर जो इसका रिजल्ट है और इसका रिजल्ट है, दोनों में आपने क्या अप्लाई कर देना है, और ऑपरेशन अप्लाई कर देना है, समझ आ गई। तो मैंने सिंबल आपको समझा दिया, ये सिंबल किसका है, नेगेशन का, ये और का, ये नेगेशन का, ये और का, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो भाई दो स्टेटमेंट है P और Q, तो टेबल आप कैसे बनाएंगे, तो P के लिए टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और भी कर सकते हैं। क्या हो सकती है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और Q के लिए हम क्या लिखते आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स। क्योंकि ये हम लिखते आ रहे हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बेहतर हाल यही है कि यही आप याद रख लें, ठीक है। पहले हमने क्या हल करना है, P और Q, यानी कि पहले हम इसको हल कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को,
उसके बाद जो बाहर है वो हम क्या है नेगेशन वो अप्लाई कर देंगे। तो आर ऑपरेशन में आपने क्या करना होता है, जमा करना होता है, एडिशन करनी होती है। तो मैं लिखा v इज इक्वल टू एडिशन, ठीक हो गया। तो भाई ट्रू को आप क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो मैं ट्रू इज इक्वल टू वन, फॉल्स को आप क्या कहते हैं, जीरो, जो मैंने पहले आपको बताया था बूलियन अलजेब्रा में। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन। तो वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू, ठीक हो गया। तो पी और क्यू आपका आ गया। फिर आप देखो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये आपका वन, ये आपका क्या होगा, जीरो। तो वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, वन। तो वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं, ट्रू लिखेंगे। तो ये फॉल्स है, ये आपका ट्रू है। तो जीरो प्लस वन, फॉल्स को जीरो कहते हैं, ट्रू को वन कहते हैं, ठीक है। जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू। हल होता जा रहा है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। फॉल्स को आप क्या कहते हैं, जीरो। फॉल्स को आप क्या कहते हैं, जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। तो जीरो को आप क्या कहते हैं, फॉल्स और कहते हैं, ठीक है जी। तो इतना आपने हल कर लिया। अब उसके बाहर देखो क्या लिखा, नेगेशन। नेगेशन से मुराद क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है ना, उसको आपने फॉल्स कर देना है। अगर फॉल्स है तो उसको आपने क्या कर देना होता है, ट्रू। और ये आपकी ट्रू है तो क्या कर देंगे, फॉल्स। ये आपका ट्रू है तो क्या कर देंगे, फॉल्स। ये आपका, सॉरी, दो हो गया, ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इतना हिस्सा आपने हल कर लिया। अब आपने क्या करना है, क्यू पे आप क्या कर देंगे, नेगेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है आपके पास क्या है, फॉल्स 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 और ट्रू। ये मैंने लिख लिया, इसका टेबल बना लिया। नेगेशन पी और क्यू, और उसका जो आउटपुट है वो मैं लिखा फॉल्स 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 और ट्रू, ठीक हो गया। फिर आपने क्यू स्टेटमेंट, जो क्यू स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ट्रू है तो आप क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। तो मैंने फॉल्स लिख दिया। फिर आपका पास फॉल्स है तो क्या लिख देंगे, ट्रू, क्योंकि नेगेशन अप्लाई करना है। क्यू पे आपने क्या अप्लाई करना है, नेगेशन। तो ये आपका ट्रू है तो क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या कर देंगे, आप ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस पर नेगेशन अप्लाई कर दिया आपने, इसमें आपने और रिलेशन अप्लाई करके नेगेशन भी अप्लाई कर दिया है। अब हम दोनों में क्या कर देंगे अप्लाई, आप और ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। और ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो भाई अब हम दोनों में और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये मैंने टेबल बना दिया, नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू, ठीक हो गया। और ये वाला अपने ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये बाकी अपना हल कर चुके हुए हैं। तो आर के लिए जमा करना है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये जीरो है, ये जीरो है। जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो का आप क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। ये आपका फॉल्स यानी कि जीरो, ये आपका ट्रू यानी कि वन। जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि ट्रू आ जाएगा। ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। जीरो प्लस जीरो जीरो, यानी कि फॉल्स आ जाएगा। ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि वन। यानी कि ये भी वन है तो ये भी वन है, तो आउटपुट भी क्या होगा, वन होगा। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट है, इसको आपने गौर से देखना है। इसमें आपने डबल कंडीशन यानी कि बाई कंडीशन अप्लाई करनी है। उसने दो ही स्टेटमेंट दी है, क्यू और पी, दोनों के साथ नेगेशन अप्लाई किया, यानी कि क्यू नेगेशन और पी नेगेशन। कहता है कि दोनों का आपने नेगेशन लेना है, फिर जो आउटपुट आएगा उस पर आपने क्या अप्लाई कर देना है, और ऑपरेशन। फिर उसका जो आउटपुट आएगा होल पे आपने क्या अप्लाई कर देना है, नेगेशन अप्लाई कर देनी है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पी और क्यू स्टेटमेंट लिख लेंगे। पी हम क्या लिखते आ रहे हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू हम क्या लिखते आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। तो पहले क्या आपके पास क्यू नेगेशन है, क्यू वाली स्टेटमेंट ये है। तो नेगेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रू है तो आप क्या लिख देते हैं, फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या लिख देते हैं, ट्रू। ये ट्रू है तो क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या लिख देंगे, ट्रू। यानी कि नेगेशन से मुराद होता है कि ट्रू है तो फॉल्स लिख देते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखें क्या है, पी स्टेटमेंट है। पी आपने ये लिखी हुई है, ये ट्रू है तो लिख देंगे आप क्या, फॉल्स। ये ट्रू है तो लिखेंगे फॉल्स। ये फॉल्स है तो लिखेंगे ट्रू। ये फॉल्स है तो लिख देंगे ट्रू, ठीक हो गया। नेगेशन अप्लाई कर दी। नेगेशन अप्लाई करने के बाद क्या आपने अप्लाई करना है, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो भाई ये नेगेशन और ये नेगेशन, ठीक है। ये इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है, जीरो जीरो, यानी कि फॉल्स और फॉल्स है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक हो गया। जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा, ठीक है। उस पर उसको आप क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। फॉल्स हो जाएगा ना, जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो का आप क्या कहते हैं, फॉल्स। अब देखें यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, उसके बाद नेगेशन अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो का आप बोलेंगे फॉल्स। ये आपका वन यानी कि ट्रू है, ये आपका जीरो यानी कि फॉल्स है। वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वन। वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। ये आपके पास फॉल्स, ये आपके पास ट्रू, ठीक है। जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये ट्रू है, ये ट्रू है। ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है। वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब आपने नेगेशन अप्लाई करके और ऑपरेशन भी अप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से होल पे नेगेशन अप्लाई कर देनी है। यानी कि जो आपके पास आउटपुट आया ना, उस पर आपने नेगेशन अप्लाई कर देनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे। ये आपके पास फॉल्स है तो क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास ट्रू है तो आप क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ये आपके पास ट्रू है तो इसको भी फॉल्स कर देंगे।
ये ट्रू है तो क्या कर देंगे फॉल्स। पहले वाला सिर्फ आपके पास फॉल्स था, ठीक है, ये फॉल्स था, इसको आपने सिंपल क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। हल हो गया। हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में अब देखो आपको क्या दिया हुआ, पी आर क्यू इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू। भाई ये जो इक्विवेलेंट टू का सिंबल होता है ना, इससे मुराद होता है कि आपने इसमें बाई कंडीशन अप्लाई करनी है। कैसे बाई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो दो कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, पहले आपने नेगेशन अप्लाई करनी है पीवी क्यू के साथ और आर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। फिर आपने पी एंड क्यू के साथ नेगेशन अप्लाई करनी है और स्वैप कर देंगे पी आर क्यू के साथ, आपने क्या कर देना है, आर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। देखो मैं लिखा नेगेशन नेगेशन पी वी क्यू आर पी एंड क्यू, फिर आपने एंड ऑपरेशन अप्लाई करना दोनों के साथ, नेगेशन पी एंड क्यू। अब आपने नेगेशन किस में अप्लाई किया, पी एंड क्यू के साथ, नेगेशन पी एंड क्यू आर पी वी क्यू। ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा फा है भाई, बहुत मुश्किल सा काम है, बड़ा आसान सा काम है, अभी हम करते हैं। पहले हम इस वाले साइड को हल कर लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, जो आपको पी और क्यू स्टेटमेंट लिखेंगे, मैंने पी और क्यू स्टेटमेंट लिख ली, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर क्यू लिख लेंगे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। भाई आपने पहले क्या करना है, पी आर क्यू निकालना है और पी एंड क्यू निकालना है। पहला तो काम आपका यही होगा, वो आप निकाल लेना है। पी आर क्यू से मुराद क्या होगा कि आपने पी और क्यू स्टेटमेंट को सम करना है, जमा करना है। कैसे करते हैं, ये ट्रू से मुराद वन और ट्रू से मुराद वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, वन यानी कि ट्रू, ये वन ये जीरो, ठीक है। ये ट्रू को वन कहते हैं, फॉल्स को जीरो कहते हैं। वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, वन को आप क्या कहते हैं, ट्रू। ये जीरो ये वन, ठीक है, जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, वन यानी कि ट्रू। ये भी जीरो ये भी जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो यानी कि फॉल्स। हो गया पी आर क्यू। अब आपने पी एंड क्यू करना है, पी एंड क्यू में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये भी वन ये भी वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू को फॉल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो यानी कि फॉल्स। ये जीरो ये वन, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो को जीरो से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। हो गया, ये आपने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया पी आर क्यू और पी एंड क्यू के दरमियान। अब आपने नेगेशन अप्लाई करनी है, नेगेशन पी वी क्यू, इतने हिस्से को आप हल करेंगे। तो नेगेट इसके पी वी क्यू आपके पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू 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 फॉल्स। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इसको भी लिख लेंगे स्टेटमेंट को, दूसरी वाली को स्टेटमेंट भी लिख लेंगे। मैं लिख ली पी टी 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 फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स 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 लिख ली दोनों की स्टेटमेंट आपने। स्टेटमेंट लिखने के बाद पहले आपने पी वी क्यू में नेगेशन अप्लाई करेंगे। पी वी क्यू है, नेगेशन से मुराद होता है ये ट्रू है तो क्या कर देंगे आप, फॉल्स, ये ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो क्या कर देंगे, ट्रू। नेगेशन अप्लाई कर दी। अब देखिए कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है आपने, आर ऑपरेशन, यानी कि पी वी आर में और पी एंड क्यू में आपने क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देना, आर ऑपरेशन, यानी कि इसका जो रिजल्ट आया है और इसका जो रिजल्ट आया है, दोनों को आपने क्या कर देना, जमा कर देना है, ठीक है। तो भाई ये आपके पास है नेगेशन वाला पी आर क्यू, ठीक है। फिर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की स्टेटमेंट ये है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इन दोनों में आपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, आर वाला, यानी कि जमा करेंगे, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये वन है ये जीरो है, वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, ट्रू हो गया। ये जीरो ये फॉल्स है ये फॉल्स है, जीरो है ये जीरो है, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये जीरो है ये जीरो है, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है ये ट्रू है, यानी कि वन प्लस जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इतना हिस्सा आपने जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इस वाले को हल करेंगे, यानी कि नेगेशन अप्लाई करेंगे पी एंड क्यू के साथ। तो पी एंड क्यू की आप पहले स्टेटमेंट लिख ली और पी आर क्यू की भी, मैंने पी वी क्यू की स्टेटमेंट भी लिख ली, पी एंड क्यू की स्टेटमेंट लिख ली। अब आपने किसके साथ नेगेशन अप्लाई करनी है, पी एंड क्यू के साथ। ये ट्रू है तो लिख देंगे फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब आपने क्या करना है, ये नेगेशन और पी आर क्यू को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जमा कर देंगे। ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, ट्रू हो गया। ट्रू है ये ट्रू है, क्या आ जाएगा, ट्रू। ये ट्रू है ये फॉल्स है, यानी कि वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है ये आपका ट्रू है, जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। भाई आपने क्या किया, आपने अभी तक इस वाले हिस्से को भी सॉल्व कर लिया है, इस वाले हिस्से को भी सॉल्व कर लिया, इसका भी रिजल्ट ले लेंगे इसका भी रिजल्ट ले लेंगे। अब दोनों में क्या अप्लाई कर देंगे, एंड ऑपरेशन के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई आप पहले देखें, पहले वाले क्या ट्रूथ टेबल आपने ये रिजल्ट निकाला है, दूसरे वाले का रिजल्ट आपने ये निकाला है। आप दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, और मैंने नेक्स्ट पेज पर किया है। तो मैंने पहले वाले की स्टेटमेंट लिख ली, दूसरे वाले की भी लिख ली। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ट्रू को ट्रू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि वन हो जाएगा, वन को वन से करेंगे तो वन आ जाएगा। ये जीरो है ये वन है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ये जीरो है ये वन है, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, फॉल्स। ये वन है ये भी वन है, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू। हल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की पहले आप स्टेटमेंट को गौर से समझिए। उसने कहा है कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसका आपने डिडक्टिव प्रूफ दे देना। डिडक्टिव प्रूफ क्या होता है भाई, अगर आपको कोई भी मैथमेटिकली इक्वेशन दी गई हो या आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, उसको आप किसी लॉजिकली या रूल्स के मुताबिक सॉल्व कर देना, तो उसको आप कहते हैं क्या, डिडक्टिव प्रूफ।
और जो आप वो डिडक्टिव प्रूव करते हैं ना, वो मोस्टली क्या बन जाता है, यूनिवर्सल जो है वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो कैसे डिडक्टिव प्रूव करना है, पार्ट 1 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, उसमें लिखा है प्रूव दैट x माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 25। अब देखें ये x माइनस 4 जो है आपकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। कहते हैं आइडेंटिटी में 9 ऐड करेंगे ना तो आपकी जो वैल्यू है आनी चाहिए एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 25। तो अब क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, जिसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी ना उसको आप ले लिया करें। तो कोशिश करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको शुरू करेंगे। तो मैंने लिखा है स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। ये आपका क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए आपके पास क्या है एक्स, बी आपके पास क्या है 4। तो ये तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई ए आपके पास क्या है एक्स, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। बी आपके पास क्या है 4, तो लिखेंगे 4 स्क्वायर। दरमियान में साइन माइनस क्या है, तो क्या आ जाएगा -2 फॉर्मूले का, ठीक है। फिर वो क्या होता है ए और बी, ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास क्या है 4 है, तो लिख देंगे एक्स और 4, ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ तक फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। +9 आपका रहेगा तो लिख देंगे +9। अब देखिए एक्स का स्क्वायर लेंगे तो क्या रह जाएगा एक्स, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8x + 9, ठीक हो गया। अब देखो ये +16 ये +19 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25। एक्स स्क्वायर माइनस 8x आपका वैसे का वैसे हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। यही हमने प्रूव करना था। तो आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और कैसे प्रूव किया आपने, डिडक्टिवली। डिडक्टिवली से मुराद क्या है कि आपने रूल अप्लाई किया है, आपने आइडेंटिटी अप्लाई की है। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखें आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो आइडेंटिटी दे दी गई है और उनके दरमियान साइन कौन सा लगा दिया, वो माइनस का। कहता है इसको जो है आपने प्रूव करना है कि आंसर आपका आना चाहिए 4x के। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। पहली है आइडेंटिटी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 4x आना चाहिए। तो आप लिखेंगे बाई यूजिंग आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी x माइनस 1 है ना, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दें, फिर दूसरी आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, उनको क्या कर देना आपने, माइनस कर देना है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ए आपके पास x है, बी आपके पास क्या है 1 है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x और 1, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, आगे साइन कौन सा वाला, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। फिर आगे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक हो गया। अब देखो x का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x। अब देखो इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला, माइनस वाला। तो माइनस के अगले क्या कर देगा, अगले साइन चेंज कर देगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा -x स्क्वायर, ये +1 है तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, ये -2x है तो क्या आ जाएगा +2x। अब देखें ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, ये -x स्क्वायर ये +x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x और 2x, ठीक है। 2x प्लस 2x क्या बन जाएगा आपके पास 4x। ये आपने प्रूव करना था। तो आप लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड प्रूव्ड डिडक्टिवली। अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट को भी आप देखें, आपको फिर दो आइडेंटिटी दे दी हैं और दोनों ही क्या है, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है। लिखा हुआ x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 20x, ठीक हो गया। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी यूज कर दें। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, इधर a माइनस बी की। तो a आपके पास क्या है x, b आपके पास क्या है 5। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ठीक हो गया भाई। अब क्या होगा भाई, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा।
ये x का स्क्वायर x आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -10x आ जाएगा। अब माइनस जो अगले साइन चेंज कर देगा है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, ये प्लस है तो -25, ये माइनस है तो +10x हो जाएगा। अब आप देखिए कौन कैंसिल हो रहा है भाई, ये -x स्क्वायर, ये +x स्क्वायर कैंसिल हो गया, -25 + 25 कैंसिल हो गया, 10x + 10x क्या आ जाएगा 20x हो जाएगा। यही आपने प्रूव करना था, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड डिडक्टिवली। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या डिमांड किया, उसने कहा है कि जो भी आपने स्टेप करना है, जो भी आपने पहला मरहला करना है या आखिरी मरहला करना है, उसके बारे में आपने लाजमी बताना है। तो पार्ट 1 में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4 + 16x/4 इज इक्वल टू 1 + 4x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, लेकिन हर स्टेप को आपने बता देना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली 4 + 16x/4। भाई इसमें क्या इस्तेमाल होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी बट्टे के नीचे वैल्यू होती है ना, वो बट्टे के जो ऊपर वाली वैल्यू है उनके दोनों के साथ वो डिवाइड कारी होती है। तो क्या आ जाएगा 4/4 16x/4। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 4/4 प्लस दरमियान में साइन प्लस का होगा, तो आपने वो लामत नहीं चेंज करनी, लामत वैसे की वैसे लिख देंगे 16x/4। तो लिख दिया 16x/4। ठीक होगा, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास 1 रह जाएगा। ठीक है, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो क्या रह गया आपके पास 4x। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसके बारे में आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है। कैसे, क्या लिखेंगे, वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन दैट मीन्स a+b/c इज इक्वल टू a/c+b/c। साथ में जस्टिफिकेशन देना लाजमी होता है। अब आपका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखें आपको दो साइडें दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाइन में बहुत टाइम लग सकता है, लंबा प्रोसेस हो सकता है, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का, तो वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। जो जो अमल करते जाएंगे ना वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब आप देखें इसके न्यूमिनेटर को आप गौर से देखें, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, यानी कि एक्स कॉमन आ रहा है। और 6 और 18 में कॉमन क्या आ रहा है, 6, यानी कि न्यूमिनेटर में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से भी कुछ कॉमन आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो यानी कि आप कॉमन ले रहे हैं, जो कॉमन ले रहे होते हैं उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फैक्टराइज। तो आप लिखेंगे फैक्टराइज। तो भाई इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 6x, तो 6x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x+3। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 9। तो आपने साथ लिख भी देना, फैक्टराइज हम कर रहे हैं। अब क्या होगा भाई, अब डिनोमिनेटर जो है वो तो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। x² - 9 है ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यानी कि x² - 3²। तो ये आपका हो गया a² - b²। तो a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b a+b। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a - b a+b। तो भाई a आपके पास क्या है x, b आपके पास क्या है 3, तो क्या आ जाएगा x - 3 x+3। अब देखो ये x+3 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, कैंसिल द कॉमन फैक्टर। तो बाकी क्या बच गया 6x/3 इंटू x - 3। तो मैंने लिख दिया। अब देखो अब ये कॉफिशिएंट कैंसिल हो रहे हैं, 3 जो है वो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो आपने लिखना है सिंप्लीफाई द कॉफिशिएंट। ठीक है, साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं। तो क्या बच गया 2x/x - 3, तो लिख दिया आपने। अब आप इसकी जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, फैक्टराइज पहले आपने किया है, वी यूज द फैक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन एंड कैंसिल आउट। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में भी देखो दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप गौर से देखिए, हमें दिया क्या हुआ है, x² + 7x + 10 ओवर x² - 3x - 10। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम पहले भी सीख चुके हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, यानी कि x² के साथ जो कॉफिशिएंट है ना उसको आप a कहते हैं, x के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको b कहते हैं, और ये c आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड होते हैं, हम एक को अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, फैक्टर बनाने वाला। फैक्टर कैसे बनाते हैं, a को आपने c के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इधर ये आपके पास क्या है 1, तो c आपके पास क्या है 10। 1 को 10 के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 10, उसको आपने अलग करके लिख लेना है। फिर इसका आप एलसीएम ले लेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं 6-7 क्लास में। तो किसके टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में, 2 5 10। फिर इन दो टर्म्स को, जो आपके पास 2 और 5 चाहिए ना, इनको या तो जमा करना है या माइनस करना है, कि आपकी जो है दरमियान वाली टर्म जो है ना, ये वाली दरमियान वाली टर्म,
यानी कि बी आपका आ जाए, यानी कि ए और सी को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसका एलसीएम लेने के बाद आप उनको ऐसे प्लस और माइनस करना है कि आपके पास बी आ जाए। अब देखो 5 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, जबकि हमें चाहिए क्या है 7। 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यानी कि इन दोनों को जमा करना पड़ेगा, 2 और 5 को जमा करना पड़ेगा, प्लस लगाएंगे, वेरिएबल कौन सा वाला x है तो x लगा देंगे, ठीक है। तो इस 7x की जगह आप क्या लिख देंगे 2x प्लस 5x, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 10 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब नीचे देखो आपके पास क्या लिखा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या करेंगे a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो फिर 10 के फैक्टर बना लो, 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, हमें 3 चाहिए। अब 5 और 2 को माइनस करना पड़ेगा, अब डिसाइड करना होता है लामत कौन सी लगानी है किसके साथ। इधर साइन माइनस वाला है तो बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, और वेरिएबल आप x इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, जो कि x है। तो माइनस 3x की जगह आप क्या लिख देंगे माइनस 5x प्लस 2x। उसके बाद आपने क्या करना होता है, पहले दो में से कुछ कम लेना है, अगली दो में से कम लेना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन क्या आ रहा है x, दोनों में है ना, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला है, अगर प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे। अब देखो 5x प्लस 10 में से कॉमन क्या आ रहा है 5, क्योंकि दोनों जो है 5 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा। 5x में से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये आपके फैक्टर बन गया। अब नीचे भी एक फैक्टर का लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से कॉमन क्या आ रहा है x, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लेंगे। और देखो 2 और 10 में क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5। अब देखिए x प्लस 2 सेम कॉमन फैक्टर है, x प्लस 5 आपके नॉन कॉमन है, तो कॉमन को अलग लिख लेंगे, नॉन कॉमन को अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये x माइनस 5 कॉमन फैक्टर है तो कॉमन को अलग लिख लेंगे, नॉन कॉमन को अलग करके आप लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 2 अलग करके। अब देखो इनमें से कुछ कैंसिलेशन हो रही है, कौन कैंसिल हो रहा है भाई, ये आपका हो रहा है x प्लस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया x प्लस 5 और x माइनस 5, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो आपने जस्टिफिकेशन इसकी क्या देनी है, पहले आपने इसके फैक्टर बनाए हैं, उसके बाद आपने उनको क्या किया कैंसिल किया है। तो आप लिखेंगे वी यूज द फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नोट, जो उसने कंडीशन लगाई थी x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझे फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। उसने कहा कि अगर x जो है आपका एक इंटीजर है, इंटीजर भी कैसा ऑड, यानी कि x कोई भी आपका एक ऑड नंबर है, तो आपने ये साबित करना है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना 9x प्लस 4, ये भी ऑड होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू आप पुट करें ऑड नंबर, तो आपके पास रिजल्ट भी ऑड होना चाहिए। देखो मैं 9 है, x है प्लस 4, अगर आप इस x की जगह कोई भी एक ऑड नंबर पुट कर लें, मैं कहता हूं कि इधर पुट कर लिया मैंने 3, ठीक है, ऑड नंबर है ना 3, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 27 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 31, कि वो एक ऑड नंबर ही वैसे आ रहा है। कहता है ये आपने साबित करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पहले लेट कर लेना है x को, कोई भी एक नंबर हो सकता है ना, x नंबर है तो आप लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब 2k प्लस 1 ही हमने क्यों पुट किया, ये भी बात सुने। अगर किसी इवन नंबर को होल नंबर के साथ, ये मैंने k से मुराद होगा होल नंबर, अगर किसी इवन नंबर को, 2 इवन नंबर है ना, इवन नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दें ऑड नंबर, तो आपका रिजल्ट जो है हमेशा ऑड होगा। तो ये ऑड नंबर के लिए इंप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है 2k प्लस 1। तो हमने लेट कर ली x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, चूंकि उसने और बोला था, तो जो गिवन कंडीशन है वो हमने क्या दी हुई थी 9x प्लस 4, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस x की जगह जो आपने पुट किया 2k प्लस 1 वो हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया 2k प्लस 1, 9 वैसे का वैसे ही प्लस 4 वैसे का वैसे ही। अब 9 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 18, 9 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 9, प्लस 4 वैसे का वैसे ही। अब देखो 4 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, 18k प्लस 13, आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर आप k की वैल्यू कोई भी पुट कर दें 1, ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर आप पुट कर दें, मैंने क्या बोला k एक होल नंबर है, आप पुट कर दें 1 पुट कर दें 18 प्लस 13 वैसे ही, 18 1 18, 18 प्लस 13 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है बच्चे ऑड नंबर ही आएगा। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, लेकिन थोड़ा सा ये जो है चेंज है। इसने क्या पूछा है, कहता है कि अगर x जो है आपका इंटीजर है, इंटीजर भी कैसा ऑड, यानी कि कोई भी एक ऑड नंबर लेना है, तो आपने साबित करना है कि 7x प्लस 5 जो है, इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास रिजल्ट जो है ना वो इवन आना चाहिए। इधर हम पुट करके देख लेते हैं, अगर x की जगह आप कोई भी ऑड नंबर पुट कर लें,
1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 वन जर क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12। तो रिजल्ट तो आपका क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। कहता है ये आपने साबित कर देना है, तो हम अभी हम साबित कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, x को पुट कर लेंगे कोई भी एक नंबर। मैंने लिखा लेट x बी एन इंटीजर, एक्स इज इक्वल टू हमने क्या पुट करना है 2k+1। इसके बारे में मैंने समझाया है कि k आपका क्या है, होल नंबर है। किसी भी होल नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें जो है आड नंबर ऐड कर दें तो आपके पास रिजल्ट जो है आड आता है, ठीक है। एक्स पुट कर लिया 2k+1। तो आप क्या करेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 2k+1। तो आप पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे 7x+5। इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 2k+1। तो मैंने लिख दिया 2k+1। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14k हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, ये +5 साथ ही आ गया था जो कि इक्वेशन में था। अब देखो 5 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 14 के वैसे आ जाएगा। अब आप के की जगह कोई भी आप होल नंबर पुट कर देंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ इवन एंड इवन नंबर, यानी कि इवन और इवन नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर रिजल्ट आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की भी स्टेटमेंट को समझो। उसने कहा कि अगर x जो है कोई भी ऑड नंबर है और उसको इस इक्वेशन x² - 4x + 6, ये आपकी जो है इवन इक्वेशन है। कैसे इवन इक्वेशन, देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये इवन नंबर है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। कहता है कि अगर इवन में ऑड नंबर जो है ऐड किया जाए ना तो रिजल्ट जो है वो ऑड आना चाहिए। आएगा भी कैसे भला भाई, देखो 2 + 1 करें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इवन है 2 और 1 जो आपका क्या है ऑड है। तो भाई इवन में ऑड ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट जो हमेशा ऑड ही आता है। यही वो कहता है कि आपने साबित करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे x, ठीक है। x जो कि हमने वैल्यू पुट करनी है, जो कि उसने बोला है कि ऑड नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे 2k+1। जो उसने गिवन कंडीशन दी है जिसमें वैल्यू पुट करनी है x की, उसको आप लिख लेंगे x² - 4x + 6। तो इस x की जगह आप क्या लिख देंगे 2k+1। तो मैं लिखा 2k+1 होल स्क्वायर, चूंकि ऊपर स्क्वायर था ना x के, तो क्या आ जाएगा 2k+1 होल स्क्वायर। इस x की जगह भी आप क्या लिख देंगे 2k+1 और ये 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। ये आपका क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो भाई a आपके पास क्या है 2k, तो क्या आ जाएगा 2k²। b आपके पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो +2 फार्मूले का आप लगाएंगे। a आपके पास क्या है 2k है और b आपके पास क्या है 1, तो 2k × 1 आ जाएगा। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा क्या आ जाएगा -8k आ जाएगा। 4 1 जा क्या आ जाएगा -4, ये +6 वैसे का वैसे ही। अब देखो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4k² आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4k आ जाएगा। ये -8 के वैसे ही। ये 6 +6 - 4 क्या आ जाएगा आपके पास +2 आ जाएगा। अब देखो ये भी कुछ हल हो रहे हैं। क्या हल हो रहा है भाई, +2 +1 क्या आ जाएगा +3। ये -8 +4 क्या क्या आ जाएगा आपके पास -4k, 4k आ जाएगा। अब देखो ये इवन है, ये आपका ऑड है। तो इवन में ऑड जमा करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ऑड आता है। तो कंक्लूजन क्या आपके लिखेंगे, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होता है ऑड। तो लिखेंगे हेंस x² - 4x + 6 इज द ऑड नंबर। बी वाला पार्ट है, इसमें देखो उसने क्या कहा है कि x जो है वो इवन नंबर है और इक्वेशन आपको क्या दे दी है x² + 2x + 4, ये भी इवन है। भाई इवन में इवन जमा करें तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है। देखो 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, 2 + 4 क्या आ जाएगा 6। तो भाई इवन में इवन जमा करें तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा ना। तो यही कहता है कि आपने साबित करना है। तो आप क्या करेंगे, जो x उसने बोला है ना कि वो इवन नंबर, उसको आप लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2k। 2k क्यों लिखा भाई, देखो k मैंने बोला था कि होल नंबर होता है, ठीक है। अगर आप k की जगह कोई भी होल नंबर पुट कर दें और उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका हमेशा इवन नंबर ही आएगा। देखो k की जगह 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 मैंने पुट किया, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 पुट कर दें 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, 3 पुट कर दें 2 3 जा क्या आ जाएगा 6। तो यानी कि 2 को जब आप किसी इवन नंबर को किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपका इवन नंबर ही आता है। तो इस 2k को आप गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, x² + 2x + 4। x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 2k, इस x की जगह भी क्या पुट कर देंगे आप 2k, ठीक हो गया। क्योंकि x² है तो क्या आ जाएगा 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k²। 2 2 का क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, ये +4 वैसे क्या वैसे ही। अब देखो ये सारे क्या है इवन में इवन ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा इवन आएगा। तो आप लिखेंगे इवन प्लस इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। भाई इवन में इवन जमा करते जाएंगे तो रिजल्ट भी आपका इवन आएगा। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझो। उसने कहा कि प्रूव दैट एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट से मुराद क्या होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद हैं, ए और बी, कोई भी दो सेट हैं ए और बी, उसमें कुछ एलिमेंट है। ये नहीं बताया उसने कि कौन सी एलिमेंट है, एलिमेंट हम खुद पुट कर लेंगे। तो आपने क्या साबित करना है, डी मॉर्गन लॉ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट।
इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, कहता है ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्योंकि उसने बोला था नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो कोई भी आप नंबर पुट कर लेंगे, ए और बी, ए और बी कोई भी सेट आप बना लेंगे। ए इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 1 2 3 4, आप भी कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ये मैंने जो है वो नंबर ले लिए नेचुरल नंबर। बी में ले लिया इवन नंबर 2 4 6, तीन नंबर ले लिए। यू चूंकि यूनिवर्सल सेट होता है, ऐसे सेट लेना होता है जिसमें ये सारी वैल्यूज हों, ए और बी की सारी वैल्यूज हों, वो आप लेते हैं। तो मैं लिखा 1 से लेकर 10 तक मैंने यू की वैल्यू ले ली। आपने क्या साबित करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। भाई कंप्लीमेंट वाला सिंबल जो है किसको डिनोट करता है, कि इसको यू को, यू में से इसको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को यू में से माइनस करना है। जिसके ऊपर भी कंप्लीमेंट वाला सिंबल होता है ना, उसको आप क्या करते हैं, लाइक मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट से मुराद क्या होगा, यू माइनस ए। बी कंप्लीमेंट से मुराद होगा यू माइनस बी, यानी कि जिसके ऊपर भी कंप्लीमेंट वाला सिंबल होता है उसको यू में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर सी कंप्लीमेंट है तो क्या आ जाएगा, यू माइनस सी। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है तो क्या आ जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू है पहला आपका, तो यू की वैल्यू आपके पास क्या, 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने यू की वैल्यू लिख दी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ए है सेट, ए की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 1 से 4 तक, तो मैंने 1 से 4 तक वैल्यू लिख दी। फिर आगे क्या आपका इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन वाला सिंबल लगाएगा, ये चूंकि माइनस का था तो मैंने माइनस वाला सिंबल लगा दिया हुआ है। तो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन वाला सिंबल लगाएंगे, बी है तो बी वाले एलिमेंट आपने लिख देना है। पहले आपने ब्रैकेट वाले को हल करना है। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको आप इंटरसेक्शन कहते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और क्या होना जी, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 और 4, जो कि आपने पहले ही एक्सरसाइज में सीखा हुआ इंटरसेक्शन लेना। अब क्या करना है, इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि u को ए इंटरसेक्शन बी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने से मुराद क्या होता है कि जो कॉमन है वो आपने नहीं लिखनी, यानी कि जो ए के एलिमेंट है ना वो देखने हैं कि दूसरे वाले सेट में है या नहीं, अगर है तो वो आपने नहीं लिखनी, जो नहीं होंगे वो आप लिख लेंगे, वो माइनस कर देंगे। देखो 1 इसमें है, दूसरे वाले सेट में नहीं है, तो आपने लिख लेना। 2 इसमें है, कैंसिल हो जाएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो आपने लिख लेना है। 4 दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2 और 4 जो है इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपने लिख लेनी है 1 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। भाई जिसके ऊपर कंप्लीमेंट होता है, मैंने क्या बोला था, उसको यू में से क्या करना है, माइनस करना है। ए कंप्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, तो पहले हम यू माइनस ए सॉल्व कर लेंगे। फिर बी कंप्लीमेंट तो क्या करेंगे, यू माइनस बी। फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आप क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ए कंप्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए। यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक, और ए की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 4 तक। अब देखो माइनस कैसे करना है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा। 2 इसमें है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 तक वैल्यू इसमें से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। 4 से अगली वैल्यू आएगी, कौन सी वाली है, 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया, ए कंप्लीमेंट हो गया। अब आपने क्या निकालना, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट से मुराद क्या होगा, यू माइनस बी। तो पहले आपने u की वैल्यू लिखनी है, माइनस वाला सिंबल लगाना है, फिर b की वैल्यू भी लिखनी है। अब देखो 2 4 6 इसमें है, वो आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बाकी वैल्यू लिख लेंगे। क्या बात जाएगा, 1 3 5 7 8 9 और 10, क्योंकि 2 और 4 6 आपने कैंसिल करना है, उसके अलावा जो वैल्यू बचेगी वो आपने लिख देनी है। अब देखो बी कंप्लीमेंट भी आ गया, ए कंप्लीमेंट भी आ गया। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे आप, यूनियन। मैं लिखा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू है 5 से लेकर 10 तक, 5 6 7 8 9 10, तो मैं लिखा 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 3 5 7 8 9 10, तो मैंने लिख ली। अब यूनियन से मुराद क्या है कि सारे एलिमेंट लिखने हैं, कोई भी आपने रिपीट नहीं करना, लेकिन सारे एलिमेंट लिखने हैं और अरेंज करके लिखने हैं, तरतीब के साथ लिखनी है। तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 3 5 6 7 8 9 10। यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड है, वही आप जो हमने प्रूव किया वो आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का क्या इक्वल है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की भी आप पहले स्टेटमेंट को समझे। उसने कहा कि अगर x और y कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपने साबित क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर स्मॉलर देन वाई स्क्वेयर। अगर ये ट्रू है ना स्टेटमेंट, तो एक्स स्मॉलर देन वाई भी ट्रू होना चाहिए। ट्रू 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 होता है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू होती है। क्यों होती है वो मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। तो पहले आपने जो कंडीशन दी हुई है उसको आपने लिख लेना। मैंने लिखा गिवन कंडीशन एक्स स्क्वेयर स्मॉलर देन वाई स्क्वेयर। तो भाई स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वेयर रूट। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वेयर का भी अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे, वाई स्क्वेयर का भी अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि स्क्वेयर रूट ले लेंगे। स्क्वेयर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास, एक्स स्मॉलर देन वाई। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इफ एक्स स्क्वेयर स्मॉलर देन वाई स्क्वेयर देन एक्स स्मॉलर देन वाई।
फॉर पॉजिटिव रियल नंबर x एंड y। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की पहले आप स्टेटमेंट को गौर से समझे, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। उसने कहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। भाई एक ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तीनों एंगल को जमा किया जाए तो 180 होता है, जो कि हमने 6-7 क्लास में भी पढ़ा है। अब हम इसको मजीद या प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है एक्स और वाई। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी एक्स वाई, फिर इसी लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रा करनी है बी और सी। ये मैंने बी सी लाइन ड्रा की। देखो एक्स वाई और बी सी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल होगी। अब क्या होगा भाई? ये आपका सी है वर्टेक्स, ये आपका बी वर्टेक्स है। तो ये आपकी लाइन है क्या? कौन सी वाली? एक्स वाई। एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? बी का जो वर्टेक्स है ना, उसको आप मिला देंगे ए के साथ, और सी वर्टेक्स को भी आप मिला देंगे ए के साथ। तो आपके पास एक क्या बन गई है? ट्राइंगल बन गई है। कैसे बनाई है? आपने एक लाइन ली, स्ट्रेट लाइन, फिर उसके पैरेलल एक और लाइन ली बी सी। बी का वर्टेक्स जो है उसको मिला देंगे ए के साथ, और सी वर्टेक्स को भी मिला देंगे एक साथ। तो आपके जो है एक ट्राइंगल बन जाएगी। यहाँ पे आपने मेरी बात एक गौर से सुननी है। ये आपका एंगल ए है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो भाई एक स्ट्रेट लाइन के अंदर टोटल एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपका एंगल ए, ये आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2। तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल होता है 180 का। समझ आ गई? अब उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो एंगल 1 है ना, इसको आप अल्टरनेट, इनके अल्टरनेट अंटीरियर एंगल भी होते हैं। यानी कि एंगल 1 का अल्टरनेट अंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल बी होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 का ये आउटर है जी, आउटर है। इंटीरियर एंगल और देखना हमने, ये एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल सी। यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल बी के इक्वल है। अगर एंगल 30, एंगल 1 30 है ना, तो एंगल बी भी 30 का होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल 2 30 का है तो एंगल सी भी आपका क्या होना चाहिए? 30 का होना चाहिए। समझ आ गई? एंगल 1 का इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल बी। और एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल सी। तो भाई क्या होगा भाई? अब हमने देखा, मैंने बोला कि एंगल ए 1 और 2 ये आपकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये सबको मिला के आपका क्या बनता है? 180 का एंगल बनता है। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो पहले तो मैंने लिखा एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल बी के। एंगल 2 जो है किसके इक्वल है? एंगल सी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो भाई एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है? बी के इक्वल। तो लिखेंगे एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए तुम्हारा ऑलरेडी है, तो एंगल 2 हमारा किसके इक्वल है? एंगल 2 जो हमारा किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो एंगल सी लिखेंगे। देखो एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल, सॉरी ये एंगल बी प्लस ए, और ये आपका क्या है? एंगल सी। ठीक है, इसको सी लिख लें आप। ये एंगल सी है आपका। एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। यही हमने साबित करना था कि एक ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल है, ये आपका एंगल सी, ये आपका एंगल बी और एंगल ए, सबको सम करें तो आपका किसके इक्वल आ रहा है? 180 के इक्वल आ रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपने 2-3 क्लास में सीखा होगा इस तरह का काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसी तरह के सवाल हैं। उसने कहा कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, की वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर, तो आपने साबित क्या करना है? पार्ट ए में दिया हुआ ए और बी इज इक्वल टू सी और डी, और इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक हो गया। तो हमने इसको इक्वल करना है, तो क्या करेंगे? आप ए और बी इज इक्वल सी और डी ले लेंगे। किसके को लेकर आना है? ए डी और बी सी के। तो भाई देखो, अगर ए को डी के साथ, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डी और बी सी। तो क्या आ जाएगा? ए डॉट डी इज इक्वल बी सी। यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। सब प्रूव हो गया। उसके इक्वल आ गया। बी पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है? ए और बी इज ए और बी डॉट सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। अब देखो, ये अगर ए को सी के साथ और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट का मतलब पता है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? ए सी और बी डी आ जाएगा ना। तो सिंपल सा काम है भाई। तो आप क्या लिखेंगे? ए और बी डॉट सी और डी, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, लिखेंगे बाय मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन। ए जो है सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी, बी जो है डी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? बी डी। तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू? ए सी ओवर बी डी। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, ए और बी प्लस सी और बी इज इक्वल टू ए प्लस सी और बी। ठीक हो गया भाई। अब इसका आप क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई? एलसीएम के लिए आप देखते हैं, अगर बटे के नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है। तो भाई लिखिए, सोल्यूशन में आपने पहले वैल्यू लिखी, एलसीएम क्या आ गया? बी।
तो भाई बटे के नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है, तो क्या आ जाएगा a प्लस सी बाई एलसीएम, सिंपल।